नमस्कार किसान भाइयों, अगेती करेले की खेती कैसे करें आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। ये आज देख सकते हैं, आज हमारी नवंबर मतलब लास्ट वीक अब चल रही है, दिसंबर आने वाली है। आप दिसंबर तक के लास्ट तक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक अगर आप अगेती करेले की खेती कर देते हैं, आपको आने वाले 60 से 70 दिनों बाद, बुआई के 60 से 70 दिनों बाद आपको अच्छी रेट व्यू के साथ अच्छी रुपए आपको कमाने की मौका मिलेगी अगर आप करेले खेती करते हैं तब। आखिर आपको किस वैरायटी का सिलेक्शन करना है, किस विधि का सिलेक्शन करना है, तो इस वीडियो में आपको सभी कुछ हम बताएंगे, एक एक करके डिटेल जानकारी, बुआई विधि और वैरायटी सभी कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सर्वप्रथम हम वैरायटी का सिलेक्शन करने के लिए लेकर चलते हैं आपको वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करना है। हम आपके लिए 4 वैरायटी लेकर आए हैं, 2 बिना कांटे वाली और 2 कांटे वाली। ठीक है, फर्स्ट हम 2 बिना कांटे वाली की वैरायटी के हम बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की आप प्राची वैरायटी जानते होंगे, काफ़ी नामी और काफ़ी किसानों का मनपसंद वैरायटी है, जो कि ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची वैरायटी मानी जाती है। ठीक है, अगला हम वैरायटी बात करते हैं पाली, यह ईस्ट वेस्ट कंपनी बनाती है। लगभग पाली वैरायटी जो है वो 3 कंपनी बनाती है, लेकिन आप किसी भी वैरायटी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची का चयन कीजिए। इसमें फल की साइज, वजन और सब कुछ एकदम हर एक पत्ते के पास से आपको फल देती है, और जो इसकी फल होते हैं वो काफ़ी भरतू और वजनदार होते हैं। फल की साइज होती है लगभग 8 से 10 सेमी लंबाई, और एकदम हरा कलर होता है और एकदम भरतू और वजनदार होती है। ठीक है, इसलिए इस वैरायटी का हम सिलेक्शन किए। यह बिना कांटे वाली वैरायटी है। अगर आप इसका सिलेक्शन करते हैं तो बुआई से लेकर लगभग 6 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग देती रहती है। चाहते हैं अगर आप इस नवंबर में नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप बुआई कर दीजिए। अगर इससे भी नहीं हो पाता, अगर खेत आपकी खाली नहीं है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप बुआई कर दीजिए। ठीक है, अगली वैरायटी का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, जो कांटे वाली वैरायटी में आती है, VNR कंपनी की युवराज। किसान भाई, यह काफ़ी अपने आप में एक बेमिसाल वैरायटी है। जिस तरह नाम में आती है प्राची वैरायटी, उसी तरह यह एक नई वैरायटी है जो VNR कंपनी के द्वारा प्रचलित किया गया है और निकाला गया है। ठीक है, तो हम चाहेंगे जो भी किसान भाई कांटे वाली करेले की अगर खेती करना चाहते हैं तो आप VNR कंपनी की युवराज वैरायटी का सिलेक्शन जरूर करें, क्योंकि यह वैरायटी यह हरा, और लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो 15 से लेकर 20 सेमी लंबाई आती है, हरा पेटी है, और काफ़ी हरा और काफ़ी सुंदर वैरायटी आती है, और एकदम कांटे में आती है, और एकदम भरतू और वजनदार आती है। वजनदार अगर नहीं रही तो हमारी पैदावार मिलकर क्या होगी, इसकी वजन नहीं आती है। तो इसलिए आपको हम वैरायटी का सिलेक्शन वजनदार और काफ़ी बम्पर पैदावार देने वाले वैरायटी का सिलेक्शन किए हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप युवराज कंपनी की VNR कंपनी की युवराज वैरायटी का सिलेक्शन जरूर करें। ठीक है, आप अगर इस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो बुआई से लेकर लगभग 180 से लेकर 190 दिन तक हार्वेस्टिंग देती रहती है। अगर बुआई की बात करें तो बुआई से लेकर 35 से 40 दिनों के बाद ये हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इन दोनों वैरायटियों में यही आपको खासियत देखने को मिल सकती है। अगली अगर हम टॉपिक पर ले चलते हैं बुआई की विधि। बुआई की विधि की अगर बात करें हम, तो बुआई की विधि की सबसे पहले आप बीज को भिगो दीजिए। कैसे कि मतलब आप किसी भी जार में या बाल्टी में या प्लास्टिक के किसी भी जार में आपको ले लीजिए, आप उसे 24 घंटा भिगो दीजिए। उसके बाद आप उसे अंकुरण करने के लिए आप रख दीजिए किसी भी गर्म स्थान पे। ठीक है, तो जब वो 3 दिन बाद वो अंकुरण हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो ट्राई में भी जमा सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट खेत में भी जमा सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा दिखे उसी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से उसके बाद आपको करेले की खेती में आप 2 विधि से कर सकते हैं। ये तो नीचे बेड बना के मल्चिंग पेपर डाल के आप, या तो आप झामर विधि से कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसे मचान विधि भी कहा जाता है। मचान विधि में 2 आता है, एक तो मंडप विधि से आती है, एक तो मतलब छत नुमा आती है। ठीक है, तो आप किस तरीके से बुआई करना चाहते हैं या तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यह छत नुमा वाली है, ये हमने ट्रायल के लिए लगाई थी, काफ़ी अच्छी है, फल दे रही है, प्राची वैरायटी है। हमने थोड़ा सा बांस मतलब लगा के और यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फल काफ़ी अच्छा आपको दिख पा रहा होगा, एकदम हरा है, इतना काफ़ी ठंड पड़ने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छा फल दे रहा है। तो इस समय अगर आप अगेती करेले खेती करते हैं तो आप अच्छा से अच्छा मुनाफा मिलेगा और अच्छा आपको रेट भाव मंडी के साथ मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। अगर उस तरीके से अगर आपको बुआई नहीं करना है
बिना ड्रिप बिना मल्चिंग पेपर से, तो आप नीचे पुआल डाल दीजिए और बेड बना दीजिए आप 6-6 फीट की, और उस पर आप बुआई कीजिए। जो बीच में जो 6-6 फीट का जो गैप रहेगा, जो यहाँ से मिट्टी काट के निकाली गई है, उसी में आप पानी चलाएगा, उसी के दोनों साइड पे आप करेले की प्लांट की बुआई कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक आप इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड के बारे में, कुछ फंगिसाइड के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम कीट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कीट इसमें सबसे ज़्यादा आपको सफ़ेद मक्खियाँ देखने को मिलती हैं। और एक तो जो ऐसी होती हैं जो बीच में मधुमक्खी जैसे आती है, मार देती है, तो वहाँ पे टेढ़ा हो जाता है, वहाँ पे कीट मतलब कीड़ा पड़ जाते हैं सब। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं 70%, या तो इमिडाक्लोप्रिड 70% WE में, दोनों में से या तो आप साइफरमेथ्रिन 25% लीजिए। किसी भी दवा को आप लेकर एक बार अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये जो मधुमक्खियाँ जैसे आती है, जो नुकसान करती है, वह नुकसान आपको नहीं आएगी। बात करें कि सफ़ेद मक्खी की, तो आपको डाइफोरेंट 50%, डाइफोरान जो आती है 50%, आप उसको ले लीजिए। आप उसे स्प्रे कर देंगे तो आपको आराम से उससे छुटकारा मिल सकती है। ठीक है, फंगिसाइड आप नॉर्मली किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हुआ, मैनकोजेब हुआ, मैथिलिक्स हुआ, तो इत्यादि। चलिए, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम किसान भाइयों।